वो व्यक्ति जिसे मोदी जी का हनुमान कहा जाता है। जब ये बात बिहार की धरती पर गूंजी तो लोगों ने पहले हंसी में लिया, फिर गौर से देखा तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के लिए कही जा रही हैं। चिराग पासवान, जिन्हें आने वाले बिहार चुनाव का किंग मेकर भी कहा जा रहा है। चिराग की कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां 31 अक्टूबर 1982 को उन्होंने आंखें खोली। पिता रामविलास पासवान दलित राजनीति का बड़ा नाम और मां रीना शर्मा एक पंजाबी एयर होस्टेस, जिनसे उन्हें मिला आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का स्टाइल। बचपन सत्ता की परछाइयों में बीता, लेकिन उनके सपने किसी नेता के नहीं, एक इंजीनियर के थे। बंडेलखंड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मगर तीसरे सेमेस्टर में ही कॉलेज छोड़ दिया। लोग बोले रामविलास का बेटा पढ़ाई छोड़कर क्या करेगा, पर चिराग का मन राजनीति या इंजीनियरिंग में नहीं, कुछ और ही सोच रहा था। उन्होंने चिराग का रोजगार नाम का एक एनजीओ शुरू किया, एक ऐसा प्रयास जो बिहार के बेरोजगार युवाओं को काम दिलाने का सपना देखता था। यही वो पल था जब पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़का केवल नेता का बेटा नहीं, कुछ करने की आग लिए बैठा है। पर किस्मत की दिशा अक्सर इंसान की सोच से अलग चलती है। चिराग की जिंदगी में अचानक एक नया मोड़ आया, और वो मोड़ था बॉलीवुड का। 2011 में चिराग ने कंगना रनौत के साथ अपनी पहली फिल्म मिले ना मिले हम की। फिल्म चली नहीं, लेकिन चिराग का आत्मविश्वास नहीं टूटा, क्योंकि यहीं से उन्होंने समझ लिया कि कैमरे का असली मंच शायद संसद है, न कि सिनेमा। फिल्म खत्म हुई, लेकिन कैमरे उनका पीछा नहीं छोड़ पाए। अब वही कैमरे रैलियों में जनता के बीच घूमते थे। 2014 का साल आया और चिराग ने पहली बार राजनीति की पिच पर कदम रखा। जमुई से अपने पिता की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। पहली ही पारी में शानदार शतक। बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा, नई चाल और नई शैली। पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। लोग उन्हें मोदी का हनुमान कहते हैं, और ये नाम किसी प्रचार का हिस्सा नहीं, बल्कि उस रिश्ते की निशानी है जो उन्होंने नरेंद्र मोदी से बनाया है। 2014 में जब रामविलास पासवान एनडीए में शामिल होने को लेकर उलझन में थे, तब चिराग ने ही उन्हें समझाया, पापा, इतिहास मोदी जी के नाम लिखा जा रहा है, हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए। पिता ने बेटे की बात मानी, एनडीए में शामिल हुए, और वही फैसला पासवान परिवार के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। आज जब मोदी मंच पर चिराग का नाम लेते हैं तो कहते हैं, चिराग को देखकर मुझे रामविलास याद आती हैं। पिता की मौत के बाद ये रिश्ता और भावनात्मक हो गया। चिराग खुद कहते हैं, मोदी जी मेरे राम हैं और मैं उनका हनुमान। चिराग का बुरा समय शुरू हुआ 2020 में, जब बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए छोड़कर एलजेपी से 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। उन्होंने जेडीयू को निशाना बनाया और नारा दिया, मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। पर एलजेपी को 5.6% वोट मिले, लेकिन कोई सीट नहीं, जो चिराग का एक फेलियर माना जाता है। फिर पिता की मृत्यु के बाद चाचा ने पार्टी में बगावत कर दी। फिर पार्टी गई, जब सहयोगी साथ छोड़ गए, तब उन्होंने नई पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी। उस समय भी मोदी ने चिराग से दूरी नहीं बनाई। 2024 में एनडीए ने उन्हें जब सिर्फ 5 सीटें दी तो बहुतेरों ने कहा ये कम है, पर चिराग के लिए ये विश्वास था, और उन्होंने उस भरोसे को तोड़ा नहीं। उन्होंने 5 में से 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, वैशाली और खगड़िया, हर जगह एलजेपी का परचम लहराया। ये जीत सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं थी, बल्कि ये संदेश थी कि बिहार अब बदलाव के मूड में है। ये उस बेटे की जीत थी जिसने पिता की विरासत को हारने नहीं दिया। और फिर आया 2024 का सबसे बड़ा मोमेंट, जब मोदी सरकार में चिराग को मंत्री बनाया गया। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की कमान संभालते हुए उन्होंने कहा, भारत को ग्लोबल खाद्य टोकरी बनाने में बिहार की अहम भूमिका होगी। अब वो सिर्फ रामविलास के बेटे नहीं, एक आत्मनिर्भर नेता बन चुके थे। लेकिन बिहार की राजनीति में सफर कभी सीधा नहीं होता। 2025 के चुनावों से पहले एनडीए में सीट बंटवारे की खींचतान शुरू हुई। बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थे, और इसी बीच चिराग ने अपनी शर्तें रखी, अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम अकेले लड़ेंगे। शुरुआत में उन्होंने 70 सीटें मांगी और अंत में 29 सीटों पर समझौता हुआ। यह समझौता किसी मजबूरी का नहीं, आत्मविश्वास का था। आज बिहार की राजनीति में 3 नामों की चर्चा है, मोदी, नीतीश और चिराग।
बीजेपी के पास करिश्मा है, जेडीयू के पास अनुभव है और एनडीए के पास अब चिराग जैसी नई सोच। उनकी लोकप्रियता दलित समाज से निकलकर अब युवाओं, महिलाओं और ईबीसी वोटरों तक फैल चुकी है। वो कहते हैं, मेरा माई समीकरण अब महिला और युवा है, न कि सिर्फ जात। अब बिहार में राजनीति की धुरी धीरे धीरे बदल रही है। लोग कहते हैं 2020 में चिराग ने नीतीश को कमजोर किया, 2025 में वही चिराग एनडीए को जिताएगा। चिराग की कहानी दरअसल एक सबक है कि विरासत से शुरुआत तो मिलती है, लेकिन पहचान अपने कर्म से बनती है। उन्होंने पिता की छाया में रहकर नहीं, अपनी छवि बनाकर राजनीति में जगह बनाई है। उन्होंने दिखाया है कि सियासत सिर्फ जाति और समीकरणों की नहीं, बल्कि सोच और विश्वास की भी होती है। अब सवाल ये नहीं कि चिराग पासवान कौन है, सवाल ये है, क्या बिहार उन्हें सिर्फ किंग मेकर मानेगा या अगला राजा बनाएगा।